स्वामिन्नमस्ते नतलोकबन्धो कारुण्यसिन्धो पतितं भवाब्धौ मामुद्धरात्मीयकटाक्षदृष्ट्या ऋज्व्यातिकारुण्य सुधाभिवृष्ट्या स्वामिन्नमस्ते 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 स्वामिन्नमस्ते। ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तम् आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। नित्याय सत्याय चिदात्मकाय नव्याय भव्याय परात्पराय शुद्धाय बुद्धाय निरञ्जनाय नमोऽस्तु नित्यं गुरुशेखराय। नमोऽस्तु नित्यं गुरुशेखराय। नमोऽस्तु नित्यं गुरुशेखराय। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। एक तो है पढ़ना, एक तो है सुनना। सुनने के बाद मनन करना, पढ़ने के बाद मनन करना। और हम क्या कर रहे हैं अभी? हम बोल रहे हैं। हमें लगता है हमारी भूमिका तो अभी बोलने का है, पर हम भी एक समय साधना किए हैं जब हम पढ़ते थे, सुनते थे, मनन करते थे। और उस समय भी हम जो पढ़ते थे और सुनते थे उसको अपने जीवन में लागू करने की ही कोशिश करते थे। ऐसा नहीं है कि हर समय हम उसको कर पाते थे, क्योंकि मनुष्य जीवन ही ऐसा है, मन की धर्म ही ऐसा है, वो हमें हमेशा पांचों इंद्रियों से बाहर की तरफ भगाते हैं। तो हमारी भी ऐसी समय गई है जब चाहे कितना भी हम मनन करना चाहे, दूसरी थॉट्स आ जाएंगी। कितना भी हम सोचे पढ़ने में, सुनने की तो इतना हमें उस समय था नहीं। अभी तो यूट्यूब में आप लोग बार बार एक ही चीज़ को सुन सकते हैं। हमें सुनने की अवसर बहुत नहीं मिलता था। जब स्वामी जी के पास जाते थे, वो उनका लेक्चर सुना करते थे कि उनके साथ बैठ के उनके पास बैठ के सुनने की अवसर होती थी, उससे ज़्यादा तो नहीं। पर सुनने के अवसर मिली थी जब हम खड़गपुर में थे। वहाँ पे एक हमने सुना कि वहीं के एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो थे, बंगाली थे, वो छोड़ छाड़ के ऋषिकेश में कैलाश आश्रम में उन्होंने संन्यास लिया था। और जाड़े के मौसम में वो आते थे। उनके भी 2-4 शिष्य थे खड़गपुर IIT में, उनके पास रहा करते थे। फिर जाड़ा ख़त्म होने से फिर से वापस जाते थे। तो हमने सुन के समझे कि हम अब जब आएंगे उनका दर्शन करेंगे। तो दर्शन भी किया और तब सुना भी था कि जब तक वो रहते हैं वो उपनिषद पढ़ाते हैं। तो ऐसा मौका कहाँ मिलेगा।
हमको तो ऐसे मौके नहीं मिले थे। अब देखो यूट्यूब में कितने सारे लोग उपनिषद के ऊपर, भगवद गीता को कितने संत लोग बोलते होते हैं, सभी का हम सुन सकते हैं। तो जब हमने ये सुना, फिर हमने स्वामी जी से लिखा था, उन दिनों में तो चिट्ठी होती थी, उनको लेटर लिखा कि ऐसा करके एक मौका आ रहा है, हम, क्योंकि वो दूसरे कोई हैं, उनके पास जाके हम सुन सकते हैं क्या। तो स्वामी जी बोले बहुत अच्छा मौका है, तुम जाओ और उनका ये क्लासेस में तुम भी शामिल हो जाओ, सीखो। तो उसके बाद हम 2 साल लगातार, 2 साल पूरी लगातार, उसके बाद हम छोड़ दिया, एक्चुअली छोड़ के स्वामी जी के चरण में ही आ गए थे। लगातार जाते थे, सुबह सब कुछ बहुत जल्दी उठ के अपना जो ध्यान वगैरह करना था, साधना करना था, वो करके ब्रेकफास्ट वगैरह खा के चले जाते थे। आई थिंक 7 to 8:15 ऐसा उनका क्लास होता था। और वो बड़े स्ट्रिक्ट थे, वो बोलते थे कि ऐसा नहीं कि एक दिन आओगे और दूसरा दिन नहीं आओगे, अगर रोज़ आ सकते हो। जिस दिन हम उनका दर्शन करने गए, वो बहुत देर तक हमारे साथ बात किए, फिर वही बोले कि हम क्लास लेते हैं, तुम आ सकते हो, तुम दोनों को देख के लग रहा है कि तुम बहुत इच्छुक और जिज्ञासु हो, मुमुक्षु हो, तुम हमारी क्लास में आ सकते हो, पर मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, मेरे क्लास में आने से रोज़ रोज़ आना होगा, ये नहीं कि एक दिन आए और फिर 5 दिन नहीं आए, ऐसा नहीं। और उनके जो शिष्य लोग थे, गृहस्थ हैं, रोज़ थोड़ी आ सकते हैं, तो उनको भी बहुत डांट पड़ती थी और खूब डांटते थे वो। ये नहीं सोचते थे कि डांटने से ये लोग और नहीं आएंगे कि नहीं। उनका एक ही लक्ष्य था कि इन लोगों को बहुत ही कम समय में आत्मज्ञान होनी चाहिए, उनका ये था। तो हम लोग तो 2 साल लगातार गए। मुझे याद नहीं है कि हम कब नहीं गए हैं, हो सकता है कभी एकदम बिस्तर से नहीं उठ पाए 1-2 दिन, तभी नहीं गए हैं। नहीं तो बारिश हो, बहुत गर्मी हो, सर्दी हो, घर में गेस्ट भी आ जाते थे, तो उनके लिए ब्रेकफास्ट सब रख के हम लोग चले जाते थे। फिर देखा कि गेस्ट लोग भी हमारे साथ जाने के लिए तैयार हो गए, वो लोग भी जाते थे। उनके उन दिन वहाँ पे साइकिल रिक्शा ही होती थी, तो साइकिल रिक्शा उनके लिए भी कर लेते थे। तो ये तो हुई, हम ऐसे ही बोलते बोलते में याद आ गया, तो हमने बोला। उस समय भी जब उनका सुनते थे, फिर स्वामी जी जमशेदपुर आने से स्वामी जी के पास जाते थे, लेक्चर सुनते थे कि उनके साथ जो हमारी डायरेक्ट बातचीत होती थी, हम कुछ प्रश्न पूछते थे। उस दिन भी हमने बताया कि हमारा प्रश्न तब यही था, आत्मज्ञान वगैरह हम नहीं जानते थे। हमको हमेशा लगता था कि भगवान के साथ कैसे जुड़े रहें, संसार के काम करते हुए कैसे जुड़े रहें, और हमारे में अंदर में जो कुछ भी अवगुण हैं उनको कैसे दूर कर सकें, हम पवित्र होना चाहते हैं। तो ये हमारी क्वेश्चंस होती थी स्वामी जी के साथ। और कभी कभी इंटरेक्शनल भी, कि हम कभी बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर देते हैं, उसके बाद दुख होता है कि अचानक क्यों रिएक्ट कर दिया, अचानक क्यों ऐसा बोल दिया, तो उसको कैसे ठीक कर पाए, कंपोजर कैसे होगी, पॉइज कैसे होगी। तो ये हमारी बातचीत होती थी। पर आप जानते हैं, जब भी हम उस समय सुन के, जैसा स्वामी जी के साथ जो कुछ भी बातचीत होती थी, यानी और लेक्चर में जो कुछ भी बात हमको लगता था ये मुझे अनुसरण करना चाहिए, हम ट्राई करेंगे, उसको हम अपने डायरी में डेट के साथ हमने लिखा हुआ है। जब भी गए हैं तो पूरा, जिस स्वामी जी ने मुझे ये कहा, मैंने ये पूछा, जितना मुझे याद रहा उसको हम लिख देते थे। क्यों? क्योंकि और कोई उपाय ही नहीं था उसको दोहराने का। कुछ दिन बाद हम भूल जाएंगे, तो इसीलिए या तो उसी दिन, नहीं तो वापस आके, हमने बोला ना, स्वामी जी ने बोला था कि तुम नौकरी छोड़ दो, अपने चॉइस से नौकरी और नहीं लेना। तो हमारे हाथ में उन्होंने बहुत समय दे दिया था, उस समय का हम इस तरह उपयोग करते थे। उस समय में हम ये सब लिख लिख के, और जब भी मेरे को लगता था कि मन भटक रहा है, दूसरों चीज़ों में इंटरेस्ट हो रहा है ज़्यादा, कि हम बाहर जाने की मन कर रही है, कि कुछ भी जिससे मन
मन को ही लग रहा था कि हम इस पथ पे एकाग्र नहीं हो रहे हैं, अपने मन से ही तो समझ में आता है ना। तब वो पढ़ते थे तो हमको लगता था कि हम दोबारा स्वामी जी के साथ सत्संग कर रहे हैं। हम इसलिए बोल रहे हैं, हम नहीं जानते हैं आप में से कितने लोग वो करते हैं क्या, कितने लोग करते हैं। तो इसीलिए अभी हम जब खाना खा रहे थे स्वामी जी के साथ ब्रेकफास्ट में, हम स्वामी जी को बोल रहे थे कि स्वामी जी आपको और भी बोलना चाहिए कि किस तरह रोज़ जो कुछ भी सुना जा रहा है, लोग इतने खुश हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। जब आप पूछते हैं कि कैसा लगा, आप बोलते हैं बहुत अच्छा लगा, पर उसको किस तरह रिटेन किया जा सकता है इसके बारे में भी कुछ बोलिए। तो स्वामी जी बोलते हैं मैं रोज़ एक ही बात बोलूँ क्या? तो हम बोलते हैं रोज़ आप अगर सेल्फ के बारे में बोल सकते हैं तो रिटेन करने की पद्धति भी आप बताइए। फिर बोलते हैं अच्छा भी बता रहे थे, फिर मैं क्या एक केन लेके सबको मारूं क्या? समझा, अगर वो करना ज़रूरी है तो वही करना है, करना तो है, गुरु जो हैं वो तो उसको तो करना है। तो इस बात में मेरे साथ स्वामी जी का बहुत मतभेद होते रहता है। हम बार बार बोलते हैं, हम नहीं खुश होते हैं जब सब बोलते हैं कि हाँ बहुत अच्छा। खुश तब होंगे जब देखेंगे कि चेंज आया है। और वो चेंज क्या है? वो क्लिंगिंग टू द वर्ल्ड। क्लिंगिंग क्या? बस अपनी फैमिली, अपनी परिवार, अपना जो कुछ हम समझते हैं, छोटी सी जो एक सीमित हमारी गंडी है उसमें। जैसे अभी स्वामी जी बोल रहे थे किसी को, जो लोग हम लोग को हमारा भोजन परोसते हैं, उन्हीं को कह रहे थे अरे तुम अपने बेटे की मत सोचा करो, अपने बेटे की सोचो पर दूसरे की बेटी को भी सोचो, दूसरे के बेटों के बारे में भी सोचो, ठीक है? तब ना होगा संकीर्णता से मुक्ति। हम मेरे बेटे को ये हो गया, मेरी बेटी को ये हो गया, ठीक है, वो तो दुख देने वाली है, उस दुख से मुक्ति कैसे मिलेगा वो स्वामी जी से पूछना चाहिए कि बेटी को ऐसा है उसका। स्वामी जी अभी बोल रहे थे ऑलवेज थिंक वॉट योर सन्स एंड डॉटर्स डिज़र्व, और फॉर एनीबडी, जिसको जो डिज़र्व का हिंदी क्या होता है? जिसको जो प्राप्य है वही मिलेगा। भगवान का डिज़ाइन ही ऐसा है कि तुम चाहे कुछ भी करो, जो प्राप्य है वही मिलेगा। फिर स्वामी जी ने एक बहुत अच्छी कहानी भी बताई, वो हम बहुत बार सुन चुके हैं, अभी बताए। तो वो बोले कि एक ब्राह्मण थे, वो गरीब थे, वो बहुत पूजा वूजा करते थे, पर वो हमें बार बार भगवान को बोलते कि हम इतना पूजा करते हैं पर मेरा जो गरीबी है वो आप हटाते नहीं हो, मैं गरीब ही रह गया, इतना मैं पूजा करता हूँ। और ये सब बोल के भगवान के ऊपर गुस्सा करके भगवान को प्रणाम भी कर रहा था। तो लक्ष्मी देवी देख रहे थे ऊपर से, उन्होंने महाविष्णु से बोला कि सचमुच में ये ब्राह्मण रोज़ ऐसा आपसे मांगते रहते हैं, उसको उसकी गरीबी आपको हटाना चाहिए, देखिए आपको कितनी भक्ति से वो पूजा करते हैं। तो महाविष्णु बोले मैं इसलिए नहीं देता कि वो रख नहीं पाएगा, मैं दूंगा भी तो रख नहीं पाएगा, उसका प्राप्य जितना उतना ही उसको मिल रहा है। फिर भी अगर आप कह रही हो तो ठीक है, हम इसका हल करेंगे। तो बस 1-2 दिन में महाविष्णु ने क्या किया, वो ब्राह्मण रोज़ मंदिर से घर जाते थे, एक रास्ते से जाते थे, तो भगवान ने वहाँ पे एक वो सोने की जो कॉइन्स होती है ना, उसका एक पुतली बना के रास्ते पे रख दिए। तो वो ब्राह्मण उस दिन जब रास्ते से जा रहे थे, उन्होंने सोचा कि रोज़ मैं एक ही रास्ते से जाता हूँ, एकदम रास्ता मुझे पहचान हो गया है, तो आज हम देखते हैं कि आँख बंद करके हम जा सकते हैं कि। आँख बंद करके चले गए, वो मिला नहीं। भगवान ने तो दिया था पर वो उसका प्राप्य नहीं था, उसीलिए उसी जगह पे उसने आँख बंद कर ली और मिला नहीं इसको। तो ये स्वामी जी इनको समझा रहे थे कि कितना भी तुम अपने बेटे बेटी का सोचते रहो,
आशीर्वाद प्रार्थना तुम करते रहो, उससे दुखी मत होना। उनको जो मिल रहा है, क्योंकि वो उनको उतना ही प्राप्य है, उसीलिए उतना ही मिल रहा है। हाँ हाँ, आग भी तो ये सब बोल रहे थे। तो यही बात है। तो ये जो अपनी जो मन की विस्तृति, वो उसको रखना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ अपना नहीं सोचना। जब हमें तब जब स्वामी जी बता रहे थे, तब मुझे याद आ रहा था, एक माँ, उनके बेटे के एक्सीडेंट हो गया। तो वो जा रहे थे, कलकत्ता से बॉम्बे जा रहे हैं, फ्लाइट में जा रहे हैं, और जाने से जस्ट पहले सुनाई दिया कि उसकी एक्सीडेंट में जो द व्हील, जो गाड़ी की व्हील है, वो भी 18 व्हील वाली जो गाड़ी होती है ना, वो चला गया ऊपर से, पैर के ऊपर से। तो तुरंत पैर नहीं काटने से पैर वो ठीक नहीं होगा। तो पैर काटने की अनुमति डॉक्टर्स पेरेंट्स से मांग रहे थे। वो लोग फ्लाइट में बोर्ड करने से पहले तो उन्होंने हाँ कर दिया, पर फ्लाइट में बैठे बैठे उनको बहुत दुख हो रहा था। लड़का जवान है, शादी भी नहीं हुई थी, काफ़ी यंग है, तो रो रही थी। उस माँ ने मुझे बोला है, फिर वो स्वामी जी की शिष्या हैं, तो फिर बोली कि अचानक मुझे लगा कि मैं इतना रो रही हूँ क्योंकि मैं सोचती हूँ कि मेरे बेटे को ऐसा हो गया है। इसी क्षण में कितने माँओं के बेटों को ऐसा ही हो रहा है, कितने माँओं के बेटे मर रहे हैं। ये जब मैंने सोचा, तब मेरा सारा दुख चला गया। मेरा बेटा ये सोच के मेरे को दुख हो रहा था। तो ये बात मुझे बहुत एकदम याद है कि उसीलिए हम लोग भी दुखी हो जाते हैं, जिसको पूरे शास्त्र में यही है कि मैं और मेरापन को छोड़ो, विस्तृत हो जाओ। जैसे नेचर में भगवान सर्वव्यापी, वो सर्वव्यापित्व में हो जाओ। और वो कैसे होगा? वो धीरे धीरे ही होगा। वो ऐसे नहीं होगा कि आज सुना तो आज ही हो जाएगा। हम बहुत क्या बोल रहे हैं, जैसे बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है। उस दिन हमने आपको कहा था ना कि जब हमारे जो वर्कर्स हैं उनको स्वामी जी ड्रेस देते हैं, और हमने कहा जितने सारी मिठाइयाँ हैं सब बांट दो, जितने फल हैं सब बांट दो उनको। हम लोग रोज़ रोज़ सब अन्न क्षेत्र में सुबह शाम खा रहे हैं। और कौन खा रहे हैं? जो अपने घरों में भी खाते हैं, खाने की उनकी अपने आप खरीद के भी खा सकते हैं। तो दान सत्र के कुछ चीज़ें बच गए हैं, चादर, दाल, ये सब बच गया है, पैकेट्स भी शायद बच गए हैं। तो यहाँ पे एक आंगनबाड़ी है, वहाँ पे बच्चे हैं, गरीब हैं, तो डिसीजन हुआ कि आंगनबाड़ी के बच्चों के घरों में दिया जाए। तो उनके पेरेंट्स को बुलाया गया है। आई थिंक सरदाना जी गए हैं। कौन, अकेले गए हैं? अच्छा, हाँ, तो वो लोग गए हैं। अच्छा, ये सब लोग गए हैं। तो सुन के मुझे बहुत आनंद हुआ कि ये सोच के कि चलो इनको यहाँ पे इकट्ठा करके मत रखो, दे दो उनको। और वो चॉकलेट्स भी बहुत सारे थे, रोज़ हम चॉकलेट्स देते रहते ना, तो चॉकलेट्स भी जितने थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि इतने सारे हैं, उनको दो दो करके दे के भी 10, 15, 20 बच जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, वहीं पे दे दो, वो लोग दे देंगे, यहाँ पे रख के क्या करें, यहाँ के बच्चों को रोज़ रोज़ मिल रहा है। तो सारा ले गए। फिर अभी जब हम ब्रेकफास्ट में बैठे थे, फिर हमको दिखाया जा रहा था, मतलब स्वामी जी को दिखाया जा रहा था कि कल ये ऑफरिंग्स किसी ने दिया है। तो खूब सारे लड्डू, 2-3 बक्सा लड्डू। हम बोले अरे तुम लोग सरदाना जी को बोल देते कि ये लड्डू भी साथ में ले जाए। तो बोले सरदाना जी ने तो पूछा ही नहीं, कि हम लोग तो मालूम ही नहीं था। क्यों नहीं मालूम था? जब जैसे ही लड्डू आए हैं तभी लगना चाहिए कि इनको किसको बांटा जाए। हम लोग और नहीं खाएंगे, इसको किसको बांटा जाए। स्वामी जी को दिखा दिया, आप सब रोज़ खाते हैं,
तो यहाँ पे और कहीं पे जाके बांट सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये हो रहा था। तो बोले ठीक है, आप लोगों से नहीं होगा, आप स्वामी जी के किचन में हैं, आप लोग को सबसे पहले पता चल रहा है कि एक्स्ट्रा चीज़ क्या आ गया है जो हम नहीं ख़त्म कर पाएंगे। तो सरदानंद जी की वो बोल देंगे कि जब भी कभी जाएंगे बाहर कि उनका जो ग्रुप है वो आप किचन से एक बार पूछ लिया करें कि कुछ ऐसी चीज़ है क्या जो कि हम दे सकते हैं गरीबों को। तो ये जो सोच है, ये सोच तो सभी में होना चाहिए ना। सोच, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं सोच के आपने कुछ दोष कर दिया है, पर ये सोच कैसे आती है? हमेशा सोचना कि हमारे पास बहुत है, हम उससे कुछ औरों को जिनके पास नहीं है उसको कुछ दे सकते हैं कि नहीं। जैसे हमने उस दिन बताया था, किसी ने मुझे दक्षिण खंड में बोला कि वो हस्बैंड का फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी में वो कुछ देना चाहते हैं। तो हमने बोला आप एक काम कीजिए, ऑर्फनेज है उसमें जाके दीजिए। तैयार नहीं है। बोले अच्छा, आपके संस्था में नहीं दे पाएंगे तो दूसरे संस्था में जाके देंगे। तो ठीक है। तो ये बातें हम बोलना चाह रहे थे कि जब हम सिर्फ पढ़ते थे, एक और सत्संग हमको उस समय मिलता था, वो गॉस्पेल ऑफ रामकृष्ण देव, जिसको बंगाली में है रामकृष्ण कथामृत। वो भी जब रामकृष्ण देव थे, स्वामी विवेकानंद वगैरह बहुत छोटे थे, तब जस्ट स्कूल के आखिरी वाली क्लास में या फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स उस समय और लोग भी, गृहस्थ लोग भी सब आते थे दक्षिणेश्वर में। उनके पास बातचीत होती थी, सत्संग होती थी। तो एक जन थे वो कि टीचर थे, तो वो टीचर वहाँ पे आते थे, रोज़ नहीं आ पाते थे, जब भी आते थे तो उन दिनों में बिना कोई रिकॉर्डर का वो भी यही काम करते थे। घर जाके जो कुछ भी बातचीत हुई है, एक तो लिखते थे कि मैं इस समय गया, उस समय का जो प्रकृति का जो विवरण कभी कभी उन्होंने लिखा है, और कौन कौन बैठे हैं, वो रामकृष्ण देव किस तरह बैठे हैं, क्या कर रहे हैं। जैसे कभी लिखा, जैसे मैं पहुंचा तो देखा कि वो सब उनके रूम में देव देवियों की फ़ोटो होती थी, तो वो ऐसे करके प्रणाम करके आके अपने जगह पे बैठे, ये लोग हैं, इन लोगों ने ये पूछा, ये उत्तर दिया उन्होंने। ये सारा वो ना लिख के रखे हैं। और जब स्वामी विवेकानंद का भी देहांत हो गया, तब धीरे धीरे वो छपना शुरू हो गया, श्री रामकृष्ण कथामृत करके बंगाली में। तब रामकृष्ण देव की जो वाइफ थी शारदा माँ, वो जीवित थी, उनको पढ़ के सुनाया गया टू सी द ऑथेंटिसिटी ऑफ व्हाट ही इज़ राइटिंग। और भी जो स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई लोग थे उस समय, उनको भी, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रामकृष्ण मिशन थे स्वामी ब्रह्मानंद जी, उन सबको भी पढ़ाया, क्योंकि उनको उस सत्संग में होते थे। उन्होंने सबने कहा कि इतनी अच्छी तरह एक पिक्चर जैसे उन्होंने दिया है, वो बिल्कुल ठीक है। और माँ ने आशीर्वाद किया कि बेटा इसको छापो, इससे बहुत लोगों को कल्याण होगी। तो दैट वाज वन, बंगाली को सबके घर में होंगे वो रामकृष्ण कथामृत, तो वो हम बहुत पढ़ते थे। तो मुझे लगता था कि हम एकदम सामने बैठ के सुन रहे हैं, एज इफ आई एम ऑल्सो देयर सिटिंग देयर। तो उनमें से बहुत कुछ ना बातें याद रह जाती थी। जैसे ये बात भी उन्हीं का उसमें पढ़ा है कि लोग तो अपने बच्चों के लिए रोते हैं, पैसे के लिए रोते हैं, मान यश के लिए रोते हैं, भगवान के लिए कौन रोता है, ये उनका कहना है। उसी तरह बहुत अमूल्य वाणी उनकी है, तो उसको हम पढ़ते थे। पर जो कुछ भी हम पढ़ते थे, स्वामी जी की किताबें तब इतने नहीं थी, और स्वामी जी को तब जब हम मिले, वो तो 1979 में, तब हमने विचार सेतु भी लेना शुरू किया। उसके पहले की बात बता रहे हैं, बाबा को ही हम जानते थे। तो ये किताबें पढ़ते थे, भगवद गीता पढ़ते थे, और हमको हमेशा लगता था कि इसको हम करने की कोशिश करेंगे, इसको हम करने की कोशिश करेंगे। जैसे गीता में पढ़ लिया ये 2 शब्द, निरहंकार, अच्छा निरहंकार होने की कोशिश करेंगे। फिर राग और द्वेष में सम रहना, उसका कोशिश करेंगे। पर वो कोशिश करने की जो इच्छा है, वही उसमें डूबते थे। और
ये एक जो इसको पढ़ने में, इसको सोचने में जो एक भक्ति, गुरु भक्ति और जो एक दिव्यता उसमें हमको मिलता था, उसमें हम बिल्कुल जैसे कि लगता था कि डूब गए हैं। समझ में आ रहा है? आई यूज्ड टू फील दैट आई एम टेकिंग बाथ इन दैट। जो एक दिव्यता की फीलिंग हमको एनवेलप कर देता था, तो उससे मुझे ऐसी ऐसी फीलिंग्स होती थी। तो हम एक इसलिए बोलना शुरू किए कि अभी तो हमारा रोल, हम अभी भी पढ़ना ही बहुत पसंद करते हैं, सुनते तो हैं ही, और पर उसके साथ अभी कई सालों से बोलने का रोल भी हो गया है ना। बस इस बोलने के रोल में भी जब हम बोलते हैं, हम उसमें डूब जाते हैं। आप लोगों को ज़रूर तो कुछ लगता होगा, मेरे को अपने को लगता है कि एक शीतल पानी में जो कि एकदम स्वच्छ है, जो कि बहुत मधुर है, उसमें हम डुबकी लगा रहे हैं और बोल रहे हैं। तो दिस फीलिंग ऑफ पवित्रता, इट शुड बी रिटेन्ड। वो छूट जाएगा फिर से आएगा, छूट जाएगा फिर से आएगा। जैसे अभी हमारा जो कल हमने जो एक एग्जाम्पल दिया था कि छोटा बच्चा बार बार माँ के गोदी में आके आश्रय लेता है, वो एग्जाम्पल भी कल अचानक निकला मुँह से। तो हमने सोचा हाँ ये तो बहुत अच्छी, ठीक है, ये बहुत ही अपने में प्रयोग करने वाली एक बात है कि हम बार बार अपने अंतरात्मा में आश्रय ले लें। तो यही हम बताना चाहते थे शुरू में। अभी तो आधा ही घंटा हो गया ये सब बोलते हुए, पर आई थिंक ये सभी कुछ एक साधारण लक्ष्य है कि हम पवित्रता में, दिव्यता में हमेशा रहें। हम स्वामी जी को बोलते थे कि कैसा करके आश्रम में जब हम ज्वाइन किए, कैसा करके हम भगवान के साथ युक्त रह सकते हैं। जो हम काम कर रहे हैं वो तो साधारण काम जैसा लग रहा है। उन दिनों में गाय थे, बहुत दूध, सुबह इतने बड़े बड़े बर्तन में दूध आ जाता था, उसको उबालना, फिर पहले दिन की जो दूध है उसको दही बनाया हुआ है, उसको मथन करके बटर निकालना, फिर कुछ दिनों के बाद घी बनाना, ये बहुत बड़े बड़े बर्तन। तो ये सब करते रहते थे, खाना भी पकाते थे, सब कुछ। और उसमें सबसे अच्छा लगता था मुझे कि जो स्वामी जी के लिए करते थे, उनकी खाना बनाना, उनको खाना खिलाना। जब खाना खिलाते हैं वो बातें भी करते हैं, वो सब। फिर बाद में समझ में आया कि हर एक काम जो डायरेक्टली फिज़िकली हम उनके पास में बैठ के नहीं कर रहे हैं, बट विच सब कुछ ही उनका ही काम है, कनेक्टेड है, सब कुछ उनकी सेवा है। अगर हम जनरल अन्न क्षेत्र में कुछ काम कर रहे हैं और वो सुनते हैं कि अच्छी तरह चल रहा है, सब खा रहे हैं अच्छी मन से, नहीं तो जो गेस्ट लोग आ रहे हैं उनको भी हम देखभाल कर रहे हैं, जो हेल्प सीकर्स आए हैं उनको भी हम देखभाल कर रहे हैं, तो भी वह सब कुछ उनका काम है। वो खुशी हमको मिलने लगी थी। तो एनीवे हम पूछा करते थे कभी कभी कि स्वामी जी कैसे मन में ये भाव होगा कि हम भगवान के साथ युक्त हैं। तो वो हमको एक श्लोक बताते थे भागवत का, या दोहने अवहनने मथनोपलेप प्रेंखेंखनार्भरुदितोक्षण मार्जनादो गायन्ति चैनमनुरक्तधियोश्रुकण्ठ्यो धन्या व्रजस्त्रिया उरुक्रम चित्तयानाः। क्या है? बोले कि तुम जानते हो ना कि गोपिकाओं के जो भगवान के प्रति, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम था, वो हमेशा युक्त रहते थे, पर घर में वो अब घर के ही काम करते रहते थे। क्या काम करते थे? वो सुबह उठते थे, सुबह उठ के सबसे पहले वो जो आंगन है उसको झाड़ू लगा के उसमें गोबर लेपा करते थे। फिर गाय से वो दूध निकालते थे,
फिर दूध को बॉईल करने के लिए रख देते थे। रात को जो दही जमाया है उसको मंथन करते थे। ये सब करते हुए कभी कभी उनके बच्चे जग जाते थे, तब वो सब छोड़ के जाके बच्चे को फिर से उनका जो वो क्या झूले में बच्चे रहते थे उसको झूले को हिला करके बच्चे को फिर से सुला देते थे, फिर से आके काम करते थे। ये सब करते हुए गायन्ति अनुरक्त धियो श्रुकंठ्यो, ये सब करते हुए थे। क्या है? जागतिक काम है सब कुछ। आप सभी लोग सब कोई जागतिक काम करते रहते हैं, पर उनका मन में ये करते हुए गाना क्या होता था? भगवान के बारे में। वो भगवान के बारे में गाना गाते गाते गायन्ति चैनम अनुरक्त धिया, अनुरक्त धिया, उनकी मन और बुद्धि भगवान में अनुरक्त होता था। उसीलिए वो लोग उनकी भगवान की गाना गाते थे। और अश्रुकंठ्यो, गाते गाते आंखों से आंसू भी बहते थे। उसीलिए ये जो है ये उनको कहते हैं कि वो सबसे ज़्यादा भक्त हैं। काम करते हुए वो भगवान से युक्त रह करके काम करते। धन्य ब्रज स्त्रिया, उसीलिए उन्हीं को कहते हैं कि वो धन्य है। उसीलिए कहते हैं क्योंकि वो नित्य युक्त रहते थे। कुछ भी काम करो, ये ना भूलो कि ये काम करने की सोर्स किसने है, कौन है, किसने हमें क्षमता दी है, किसने हमें शरीर दी है, किसने हमें जो कुछ भी जिसमें भी हम काबिल हैं वो किसने दी हमें। हाथ पैर जो हमारे चल रहे हैं किसी एक चेतना के द्वारा, वो चेतना के द्वारा ही हम चैतन्यमय होकर सब कुछ कर रहे हैं। वो चेतना तो हमने सृष्टि नहीं किया, जिसने सृष्टि किया है उसको हम भूल जाते हैं। मैं करते रहते हैं, मैं और मेरा, मैं और मेरा। तो ये बात को ना भूलें। तो स्वामी जी हमको ये बताते थे। और एक बात एक और भी हम बोलते थे, कैसे स्वामी जी आप बोलते हैं कि सर्वव्यापी भगवान को अंदर भगवान की फिर भी अनुभव कभी कभी हो जाता है, और बाहर सब कुछ में भगवान है, वो कैसे होगा, कैसे समझेंगे? सब कुछ तो डिफरेंट दिख रहे हैं, सबका नाम रूप परिचय सब कुछ अलग है। तो हम ये प्रश्न कर रहे थे जब स्वामी जी अपने रूम में बैठे हुए थे, तो हमें बोले अच्छा ये तुम कहाँ खड़े हो? हमने बोला आपके रूम में, स्वामी जी के रूम में। तो अपना जो बुक के एक बहुत बड़ा सा अलमारी में बुक्स थे। ये क्या है? ये स्वामी जी की अलमारी है, स्वामी जी के बुक्स हैं। फिर अपना पेन चश्मा दिखा के बोले ये सब क्या है? स्वामी जी के चश्मा, स्वामी जी का पेन। फिर अपने उंगलियों को दिखा के, पैरों की उंगलियों को दिखा के बोले ये क्या है? हमने बोले स्वामी जी का पैर है। फिर अपने जो नेल्स है उसमें हाथ लगा के बोले ये क्या है? स्वामी जी का नेल है। तो बोले तुम स्वामी जी के रूम में जो कुछ भी तुम देख रहे हो, जो कुछ भी हम पूछ रहे हो, तुम बोले स्वामी जी का है। उसी तरह ये विश्व का सृष्टि जिसने किया है, उस विश्व को देख कर ये सृष्टिकर्ता का है, ये भाव क्यों नहीं आ सकता है? हम देखते नहीं है कि नहीं? तो क्या करना चाहिए? मेरा बेटा नहीं है, भगवान का बेटा है। भगवान ने सृष्टि किया, मैंने सृष्टि नहीं की है। हमने अपने जो माँ होते हैं वो अपने गर्भ में रखे हैं, खाना पीना किया है, पर माँ का क्या हाथ है? वो बच्चा दुबला होगा, दुबला नहीं तो बहुत शक्तिधर, नहीं तो बुद्धि भी होगी कि नहीं, बुद्धिमंद होगा, कुछ है, गोरा होगा, काला होगा, बहुत बाल लेके जन्म होगा कि नहीं होगा, कि कभी कभी मिसकैरेजेस, अबॉर्शंस, ये सारे कुछ हो जाते हैं। क्या होगा? हम कुछ बोल सकते हैं? जब हम बोलेंगे कि ये सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान का है, मैं जो काम करता हूँ, ऑफिस में हो, घर में हो, ये सारा कुछ भगवान का दिया हुआ है। उसीलिए बोल रहे हैं ना, भगवान की जो डिज़र्व, जो प्राप्य है वही मिलता है। उसीलिए जो मिलता है उसी से खुश भी रहना होता है। कि हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम आगे बढ़ने की कोशिश ना करें, ज़रूर करना चाहिए, पर नहीं मिलने से हमें दुख नहीं होना चाहिए। और ना तो अपने को दुख होना चाहिए, ना माँ बाप को दुखी होना चाहिए कि देखो मेरे बच्चे को ये नहीं मिला, हम तो सोचते हैं कि बच्चा ये बनेगा वो बनेगा, नहीं हो रहा है। शादी कराया, शादी ठीक से नहीं हुआ, बच्चे हुए, बच्चे नहीं रहे,
कितने लोगों के बच्चे, अभी हमारे जमशेदपुर में एक स्वामी जी के शिष्य लोग हैं, उसका बच्चा कितना बड़ा, अबाउट 27 ईयर्स ओल्ड, 2 ही साल हुए उसकी शादी हुई, अचानक वो लड़का मर गया। अचानक थोड़ा सा बुखार हुआ था, थोड़ा उसको वीकनेस फील हो रही थी, और बस सब बैठे थे, माँ बाप भी साथ में ही थे। तो दिस इज़ व्हाट इज़ लाइफ। पर इसलिए मन को पहले से तैयार रखना होता है कि समा दुख सुख होंगे हम लोग। तो आज तो आखिरी दिन है, और हम आखिरी दिन में और कितना बोलेंगे। हम इतना ही बोल सकते हैं कि इस बात को सिर्फ याद रखना कि भगवान हम तुम्हारे हैं, तुम्हारी सृष्टि है, जो कुछ भी हमारा है तुम्हारा है, नथिंग बिलोंग्स टू मी, आई हैव नो कंट्रोल ओवर एनीथिंग। और आपके साथ जुड़े रहने का जो कोशिश है, एक इच्छा है, वो मेरे मन में बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। दिस इज़ द ओनली वन थिंग वी कैन प्रे फॉर। बाकी तो भगवान ने जो सोच के रखा है वही होगा, पर हम उनके साथ जुड़े रहेंगे तो हमें भय नहीं होगा। वही बच्चा जाके माँ के गोद में बैठने वाला हिसाब हो गया। तो लास्ट एक चिट्ठी जो छपी, चिट्ठियाँ और थी पर हम लोगों ने इनको ही सिलेक्ट किया। कल जो हमने चिट्ठी पढ़ी थी उसमें क्या बोला था, भोग के वस्तुएं भोग देती है, ये हम लोग भोग करते हैं, ये तो हम जानते हैं। पर वो भोग जो है वो सु और दु, दो तरफ के होते हैं कि भोग करते हुए हमको दुख होता है, भोग करते हुए जो भोग करने की चीज़ें हैं वो कभी हमको दुख देती है, कभी हमको सुख भी देती है। जैसे बच्चा है, बच्चा का जन्म होने से हम बहुत खुश हो जाते हैं, तो सुभोग हो गया। पर उसके बाद जब बच्चा ठीक ठाक बड़ा नहीं होता है, कि पढ़ाई नहीं करता है, कि पढ़ाई करने के बावजूद नौकरी नहीं मिल रही है ठीक ठाक, तब वही बच्चा जो पहले सुख दिया है, कि कभी कभी माँ बाप को देखते नहीं हैं, आते ही नहीं हैं, खबर ही नहीं लेते हैं, तो वही जो सु था वो दु हो जाता है, दुर्भोग हो जाता है। तो वो बता रहे हैं कि भोग 2 प्रकार के होते हैं, सु और दु। कुछ लोग तो खीर खाते हैं, मलाई लेते हैं, मक्खन भी खाते हैं, और ये सब कुछ मिलते हुए भी उसका मतलब क्या है, प्रॉस्पेरिटी है, सब कुछ है, फिर भी वो आँखों से पानी झराते हैं और खाते हैं, क्योंकि सब कुछ होते हुए भी मन में सुख नहीं है। ये सब कुछ है, घर है, गाड़ी है, बहुत लोग भी होंगे, बच्चे भी हैं, पर मन में सुख नहीं है। फिर बोला है बाबा ने कि कुछ लोग तो जैसे चिड़वा खाते हैं, उसमें धान रहता है, उसी को हंसमुख खा लेते हैं, और अगर वो पेड़ के नीचे भी बैठे हुए हैं, उनको लगता है कि मैं महल में हूँ। उसका मतलब कि कुछ चीज़ों की कमी नहीं है, लगता है, ये महसूस होता है मेरे को कुछ चीज़ों की कमी नहीं है, पर है कमी। पर उनका मन में इतना ज़्यादा आनंद है। क्या, क्यों आनंद है? जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसीलिए आनंद है। और कुछ लोग महल में रहते हुए भी रो रो के दिन बिताते हैं। कुछ लोग जब खाना खाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, तो भी वो रो रो के खाते हैं। महल में रहते भी रोते रोते दिन बिताते हैं। अगर हम लोग विचार से रहें, तब इस संसार में हम जो कुछ भी अपना कर्तव्य पालन करते हैं वो सुखमय ही होगा, आनंदमय ही होगा, विचार रहने से। वही है कि अपनी बुद्धि को प्रयोग करना है, विचार करना है कि जो हमको मिल रहा है उसी के हम डिज़र्विंग हैं। डिज़र्विंग का हिंदी क्या है? हाँ, योग्य है, योग्यता। उसी के योग्य हैं वो भगवान। हम जिसके योग्य हैं वो उसको ही हमें दे दिया है। उससे आगे हम अगर सोचते रहें कि मेरे को क्यों नहीं दे रहे, वो ब्राह्मण जैसा हो जाएगा। हाँ, वो रोज़ रोज़ गुस्सा करता था कि मुझे भगवान, इतना हम प्रेयर करते हैं, इतना हम प्रणाम करते हैं, इतना हम बहुत कुछ चढ़ाते हैं, मेरे को भगवान कुछ नहीं देते हैं, जो मैं चाहता हूँ नहीं देते हैं।
पर भगवान जब दिए भी तभी ऐसा ही हुआ कि उसने देखा भी नहीं। अच्छा, ये वाला पढ़ते हैं, ये मुझे लिखा हुआ। तो ये है 1977 की लिखी हुई चिट्ठी, हाउस होल्ड में थे हम। तो नेचुरली जैसे आप सभी भी जैसे इस पथ पे आगे बढ़ना चाहते हैं, फिर भी जो जब सुनते हैं बहुत आनंद होता है, पर उसको ज़्यादा दिन अपने में रख नहीं पाते हैं, रिटेन नहीं कर पाते हैं। और ये भी है कि मन जब हम जागतिक कर्मों में चले जाते हैं तो मन इधर उधर डाइवर्टेड हो जाता है। पूरी जो दुनिया है वो बहुत चीज़ों की क्या बोलते हैं, लोभ दिखा के हम लोग को इधर उधर करते हैं। और जो हम संसार की जो कर्म करते हैं, हम लोग को लगने लगता है, जब साधक थोड़ा आगे बढ़ता है ना, उसको लगता है कि ये सब करने की ज़रूरत क्या है। पर अगर ज़रूरत क्या है ये सोचेंगे तो भी ठीक नहीं है। सभी सोचते हैं कि देखो हमको कितना समय इसमें देना पड़ रहा है, अगर समय होता तो हम ये करते, पढ़ते, ध्यान करते, मेरे को समय देना पड़ रहा है। पर बात यह है कि इस सभी एक एक परिस्थिति को अपना साधना समझना चाहिए। साधना क्या है? एक तो हमने बोला कि हर दिन ये रटिए, बोलिए कि भगवान आपका हूँ, आप ही के द्वारा मैं चैतन्यमय हूँ, आप ही के कारण हम जग रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। आप ही ने मेरे हाथों पैरों में शक्ति दी है, मन में सोच और बुद्धि में विचार दिया है। ये ना भूले कभी। इस ज्ञान के साथ युक्त रहना ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरा क्या है कि ये जो हम जागतिक कर्म कर रहे हैं वो भी एक एक साधना का अंग। साधना क्या? ये ज्ञान के साथ युक्त रहते हुए हमको ये समझना है कि सुख और दुख वो आएगा और जाएगा। जीवन कभी भी हर समय सुखी नहीं होगा, हर समय आनंदमय नहीं होगा, और हर समय दुखमय भी नहीं होगा। तो सम दुख सुख, इस बात को भी याद रखें। उसको तो उस समय दुख सुख हम कैसे कर सकते हैं? एक तो वो ज्ञान के साथ जुड़े रहना। वो जुड़े रहने का काम आप कब कर सकते हैं? हर समय कर सकते हैं। लोग बोलते हैं मेरे को समय नहीं है, समय नहीं है। हम बोलते हैं कि अपने पास बहुत समय है। ठीक है, आपको समय नहीं है। आप जब नहाते हो, कोई आपका समय छीन सकता है क्या? कोई नहीं है डिस्टर्ब करने वाला। पर उस समय भी आप कभी भगवान के बारे में सोचते हो? इस ज्ञान का सोचते हो कि भगवान हम नहा रहे हैं क्योंकि आपने पानी की सृष्टि की है। हमारी अब जैसे अभी नहाने को मन करता है, कब? जब हम बहुत थक जाते हैं, बहुत पसीने आते हैं, बहुत एकदम क्लांति होती है, तब नहाते हैं। तो भगवान आपने मेरे को पानी भी दिया, और पानी किसने सृष्टि किया? आप ही ने किया। और मेरे को ये मौका भी दिया, हाथ दिए, उसीलिए नहा रहे हैं। ये भी सोच सकते हैं कितने लोग जो पैरालिसिस हो जाते हैं, उनको वो अपने आप नहा भी नहीं पाते हैं। तो किसके बारे में हम सोच रहे हैं? ऐसे ही सोच रहे हैं। पर ये नहीं कि दुखी हो रहे हैं, मेरे बेटी को ये नहीं हुआ, मेरे को प्रमोशन नहीं मिला, मेरे को वहाँ जाना था, वो पैसे नहीं हैं। ये सब तो नहीं सोच रहे हैं ना। छोटे चीज़ों में भगवान की और मेरी जो संपर्क है उसको सोच रहे हैं। तो ज्ञान के साथ युक्त हो गए। वो तो अपने आप कर सकते हैं, नहाते वक्त, टहलते वक्त, ड्राइव करते वक्त, कहीं बैठे हैं उस समय, वो अंदर हो सकता है। पर जो समय दुख सुख वो कब हो सकता है? जब हम इंटरेक्शन में रहेंगे, है कि नहीं? इंटरेक्शन में जब रहेंगे, हर एक परिस्थिति में क्या है, हमको बहुतों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा। उन परिस्थितियों में ही हम देख सकते हैं कि हम समय दुख सुखी हो गए हैं कि नहीं है। हम सुख आ रहा है तो बहुत सुखी, दुख आ रहा है तो एकदम डूब गए, ऐसा नहीं। तैरते रहेंगे। हमने बताया था ना, स्वामी जी ने हमको बताया था, जब हम आश्रम गए, ज्वाइन किए, तब स्वामी जी ने बोला था कि हम तुम्हें सिखाएंगे कैसा करके जीवन में तुम तैर सकते हो। तो वो तैरने की अभ्यास, तैरने की जो एक शक्ति, वो उसको सीखने के लिए भगवान हमें हर एक परिस्थिति में डालते हैं। अगर हम हर एक परिस्थिति जो हमको अच्छा लग रहा है,
जो हमको अच्छा नहीं लग रहा है, उस हर एक परिस्थिति को हम सोचते हैं कि ये साधना का अंग है, इससे हम आगे ही बढ़ेंगे, हम इससे एनलाइटेंड होंगे। हम इस एक एक परिस्थिति को हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं, कोई नहीं चाहता है, पर उस परिस्थिति में हम आगे बढ़ेंगे, उसको भी हम अपना साधना में लाएंगे और देखेंगे कि अच्छा, एक मौका हमको भगवान ने दिया है कि ऐसी परिस्थिति जो हम नहीं चाहते हैं उसमें भी हम किस तरह पॉइज्ड और धीर रह सकते हैं। दिस इज़ हाउ वी शुड बी गोइंग अहेड। ये दो चीज़ हम लोग को ज़रूर याद रखना है। तो मुझे लगता है इस समय जो 1977 7 अगस्त गुरु पूर्णिमा में मैंने बाबा को एक चिट्ठी लिखा था। ये कब की है पता है? जब हम स्वामी जी को मिले नहीं थे, उसके पहले की बात है। तो मैंने लिखा था, पता क्या लिखा था? ज़रूर यही लिखा होगा कि जो काम हम करते हैं उसमें मुझे आनंद नहीं होता हो, उसको लगता है कि वो बेकार के काम हैं, ये सब कुछ ज़रूर लिखा होगा। तो पढ़ते हैं आगे। स्वामी जी ने, बाबा ने लिखा, माँ, गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में लिखी हुई तुम्हारी पत्र मुझे मिला है और मुझे बहुत आनंद मिला। तुमने जो कुछ भी लिखा है, ये अच्छी तरह सुनिए, जब लगने लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं उस काम में मुझे लगता है कि ये बेकार है, कैसे हमारी अग्रगति होगी, हमको तो यही सारा करना पड़ रहा है, कैसे हम और ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, हमारे पास तो संसार की इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ड्यूटीज़ हैं, कैसे इन सबको लेके हम एक आध्यात्मिक साधक बन सकते हैं और आध्यात्मिकता के पथ पर हम आगे बढ़ सकते हैं। जब ऐसी एक भावना मन में आती है तो बाबा क्या लिख रहे हैं? तुमने जो कुछ भी लिखा है वह हर एक परमार्थकामी साधक की है। किसको दुख होगा जब कोई सोचता है कि मेरी कोई प्रोग्रेस ही नहीं हो रही है, हम इतना सुनते हैं, इतना पढ़ते हैं, इतना चाहते हैं, फिर भी मुझे लग रहा है मेरा कोई प्रोग्रेस नहीं है। कभी कभी रोना आता है, जैसे कोई यहीं में से एक जन बोल रहे थे कि मैं तो रोती हूँ, स्वामी जी को बोल रही थी, मैं तो रोती रहती हूँ कि मेरे को कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है। वो बता रही थी ये किताब को ही पढ़ते हुए कि ये किताब मैं पढ़ रही हूँ और रो रही हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि स्वामी जी ने जो लिखा है, नूतन स्वामी जी ने, माँ ने जो लिखा है, उनकी साधना समय की बातें हमने लिखी है इस किताब में। बाबा के साथ हम लोग की जो एसोसिएशन, उसमें इतना तीव्रता, आकांक्षा, आगे बढ़ने की जो इच्छा इतनी तीव्र है, वो मेरे में क्यों नहीं है, वो सोच के वो रो रही है। ये बहुत अच्छा हमको जब हमें जब बताया, हमने बोला बहुत अच्छी बात है। जब तुम रो रहे हो कि मेरे में क्यों नहीं है, उसका मतलब क्या है? हम आगे, नाउ यू आर ऑन द पाथ। ये तुम्हें सताती रहेगी और देखना तुम भी, भगवान सोचेंगे कि अब इसको कुछ हेल्प करना चाहिए, वो हेल्प आ भी जाएगा। तो बाबा लिख रहे हैं कि तुमने जो कुछ लिखा है वो सभी परमार्थकामी साधकों का है। समुद्र के तरंग में जब एक शव देह ऐसे ही कई लोग दे देते हैं ना बॉडी को, तो वो धीरे धीरे वो उसी तरंग में चलते रहते, वो शव देह है, उसमें जान नहीं है, वो तैरते तैरते जा रही है। उस शव देह के ऊपर से बहुत सारे तरंग बहते रहते हैं, कभी कभी उसको डुबाता है, कभी कभी ऊपर भी ला देता है। वो चाहे एक शव देह हो कि एक लकड़ी भी हो, उस तरंग के साथ कभी वो डूबता है, कभी ऊपर आ जाता है। फिर बाबा लिखा है कि संसार का तरंग भी वैसा ही है, कभी तुम्हें डुबाएगा, कभी ऊपर करेगा। जो पानी की जो इसका क्या बोलेंगे, फ्लो जिस तरफ है, पानी की जो हाँ पानी की प्रभाव जिस तरफ है, वो बहाव, हाँ,
पानी की बहाव जिस तरफ है उस तरफ जो इसके साथ चलता है उसकी तकलीफ़ें कम होती है। जो उसको अगेंस्ट जाने लगते हैं उनको बहुत तकलीफ़ें होती है। समझ में आया? फिर लिखा है, ये समझ में आया ना, जो तरंग के जो गति है उसके तरफ ही जा रहे हैं उसको कम तकलीफ़ें होगी, और जो उसके अगेंस्ट जाने लगेंगे उसको तकलीफ़ें होंगी। पर बात यह है कि संसार में तरंग होएंगे ही, और उसको वो तुम्हें कभी ऊंचा करेगा कभी नीचा करेगा। बट ट्राई टू गो नॉट अगेंस्ट द फ्लो बट अलॉन्ग द फ्लो। तुम्हारा जो प्रकृत लक्ष्य है वो हम समझते हैं। हमें लिखा है चिट्ठी पर, हम दोनों के बारे में लिखा है। तुम लोगों का जो प्रकृत लक्ष्य है क्या है कि मन शांत करके आत्मानुभव। हम तो कहते हैं हमारे लिए इस समय था, हम आत्मानुभव क्या होता है कुछ नहीं जानते थे। हमको लगता था कि पवित्र बनना है, मन शांत होना है, और ये दिव्यता जो है उसको हम हमेशा ही अपने में फील करें। तो वही है एक्चुअली आत्मानुभव। बाद में जब पता चला, जब शास्त्र पढ़ने लगे तब समझ में आया। तो उन्होंने लिखा तुम्हारा प्रकृत लक्ष्य क्या है हम समझते हैं, पर वो मिलने में देर होती है, क्योंकि अपना जो कर्म है वो करना ही पड़ता है। और उस समय वो जो पानी की जो बहाव है वो और जो अगेंस्ट करंट है, दोनों को सामना करना पड़ता है। जीवन में वही होता है ना, अगर हम साधक बनना भी चाहें, साधना में अग्रगति भी चाहें, बार बार हमको वो कभी कुछ ऐसी परिस्थिति होगी जो हमारे लिए अनुकूल है, कभी कभी ऐसी परिस्थिति होगी जो प्रतिकूल है। दोनों को हमको सामना करते हुए भी आगे बढ़ना होगा। पर इसके अंदर अगर दुख है, उस दुख के अंदर भी आनंद अनुभव करता है जो ज्ञानी है। जो ज्ञानी है उसके जीवन में भी परिस्थितियाँ आती है, पर वो ज्ञानी जो है वो ज्ञान के साथ युक्त रहते हैं। कल स्वामी जी ने जब हम आए थे वहाँ उस समय एक श्लोक बोले थे, तत्वम आध्यात्मिकम दृष्ट्वा तत्त्वम दृष्ट्वा तु बाह्यतः तत्वीभूतः तदारामः तत्वात् अप्रच्युतो भवेत्। ये मांडुक्य कारिका है। क्या है? तत्वम आध्यात्मिकम दृष्टा। आध्यात्मिक तत्व क्या है? आत्मज्ञान कि आई एम द सेल्फ एंड सेल्फ इज एवरीवेयर, द यूनिवर्सल सेल्फ। सो तत्वम आध्यात्मिकम दृष्ट्वा, जब उसको कोई समझ लेता है, उपलब्धि कर लेता है, एक्सपीरियंस जिसका हो जाता है, रियलाइजेशन जिसके होता है, तत्वम दृष्ट्वा तो बाह्यतः। आध्यात्मिकम मीन्स उस तत्व को आई एम द सेल्फ। आध्यात्मिक मीन्स अंदर, आई एम द सेल्फ, मेरा स्वरूप है जो कि आत्मा है, जो उसमें कोई चेंज नहीं है, नित्य है, शाश्वत है, अव्यय है। ये रोज़ रोज़ हम लोग बोल रहे हैं ना, तो अंदर भी हम उसको फील करें। तत्वम दृष्ट्वा तो बाह्यतः, उसी तत्व को हम बाहर भी देखते हैं। ये नहीं कि मेरा सेल्फ एक कुछ है और हर एक का सेल्फ दूसरा दूसरा है। वही तत्व, वही सेल्फ, वही आत्मा, वही परमात्मा, वही ब्रह्मन सब जगह फैला हुआ है। उसको भगवान कहे, चाहे परमात्मा कहे, चाहे ब्रह्मन कहे, सब जगह है। तत्वम दृष्ट्वा तो बाह्यतः, बाह्य क्या है? बाहर। तत्वीभूतः, तो ये जब ज्ञान के साथ कोई जुड़ जाता है, उस ज्ञान, वो ज्ञान ही हो जाता है। हम जुड़ना, एक शब्द हम यूज़ कर रहे हैं ना, जब वो ज्ञान को अपना लेते हैं। जैसे हमने बहुत बार एग्जाम्पल दिया कि माँ, वो शुरू में अच्छा माँ बन गए हैं, उसके बाद क्या होता है? वो माँ बन जाती है, उसको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है,
उसको अपने आप में सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं माँ बन गई हूँ। तो वो ज्ञान के साथ जुड़े रहता है, कभी भी तत्वीभूता, वो ज्ञान ही बन जाते हैं। तद आराम, उसी में उसकी आनंद है, उस ज्ञान में ही उसकी आनंद है। वो ज्ञान को ही अपना के ऐसे रहते हैं कि कभी भी आनंद से हटते नहीं हैं। तत्वीभूतः तदारामः तत्वात् अप्रच्युतो भवेत्। वो तत्व से, उस ज्ञान से अप्रच्युत, अप्रच्युत क्या है? उस तत्व से, उस ज्ञान से कभी गिरते नहीं हैं। ये कल स्वामी जी ने समझाया था, एंड में हम जब आए थे तब। तो वही तो स्वामी बाबा भी क्या कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि ज्ञानी जो होते हैं, इस ऐसी परिस्थिति जो दुखदायक है उसमें भी ज्ञानी आनंद ही अनुभव करते रहते हैं, क्योंकि वो तत्व से कभी हटते नहीं हैं, गिरते नहीं हैं। अज्ञानी जब तक हैं तब तक वो दुखी रहते हैं। तो क्या करना चाहिए? ज्ञानी बनने की कोशिश तो करनी चाहिए ना। चाहे पूरी तरह ज्ञानी नहीं बने तो भी बूंद 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 करके तो ज्ञान की आहरण हो सकती है। ज्ञानी और अज्ञानी में यही पार्थक्य है। फिर उन्होंने लिखा, तुम लोग ठीक सटीक पथ पे चल रहे हो, तुम्हारे ऊपर मेरी दृष्टि है, और तुम जिसको, जिन कामों को सोच रहे हो कि ये अनर्थक है, बेकार है, तुम एकाग्रता से अच्छी तरह वो सब कुछ करो। जैसे हमने कुछ लिखा होगा, ये बेकार के काम है, ये अच्छे नहीं लगते हैं। हम कल बोल रहे थे ना कि हम बहुत ही ओपन थे गुरु के साथ, कभी नहीं सोचे कि अगर ऐसा लिखेंगे, ऐसा बोल देंगे तो मुझे बुद्धू समझेंगे, बोलेंगे ये क्या है, इसको कितना समझाते हैं, नहीं समझती है। तो हमने ओपनली ज़रूर कुछ लिख दिया था, वो चिट्ठियाँ तो मेरे पास है नहीं। तो उन्होंने लिखा है कि जिसको तुम ऐसी काम समझ रहे हो, जो तुम समझ रहे हो कि वो अच्छे नहीं हैं, वो बेकार के हैं, वो एकाग्रता से करो। श्री कृष्ण भी अर्जुन से कहे हैं, मुक्त संग समाचरा। अब संग नहीं रहना चाहिए, पर काम को एक्सेलेंटली, परफेक्टली करना चाहिए। ये नहीं कि अच्छा नहीं लगता तो किसी तरह कर दो, जो अच्छा लगता है उसको बहुत मन से करो, बहुत टाइम दो उसमें। जो अच्छा नहीं लगता है उसको टाइम मत दो। ये नहीं है। जिसको तुम बेकार समझ रहे हो वो बेकार नहीं है। असल में वो बेकार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमारे जीवन में आ रहे हैं हमको समता सिखाने के लिए, समता सिखाने के लिए कि लाइक्स एंड डिसलाइक्स और सुख दुख, इच्छा अनिच्छा, इसमें हम सम रहेंगे। जो अच्छा लगता है हमको, उसके लिए हम कितना भी कष्ट कर सकते हैं। जो अच्छा नहीं लगता है, बड़ा भारी लगता है वो, तो अलर्टनेस उसमें होनी चाहिए। उन्होंने लिखा है कि असल में वो बेकार के नहीं हैं। सत्य तक पहुंचने का इच्छा अगर है, अगर सत्य तक पहुंचना चाहते हो, या तुम पराशांति को पाना चाहते हो, फिर उस पथ पर पराशांति, सत्य, ट्रुथ, वो जो कुछ भी है, जो डेस्टिनेशन है, गंतव्य क्या है? शांति। हमें शांति ही ना चाहिए, किसी तरह हमको आनंद और शांति चाहिए। ये तो बात है, मन शांत रहे। मन में अभी क्या है? अशांति, उलझने, उसको ख़त्म करके मन हर समय हर परिस्थिति में शांत रहे, ये हम चाह रहे हैं। उसको बोल रहे हैं पराशांति। वो पराशांति हमारा लक्ष्य है, अभी पहुँचे नहीं हैं। पहुँचने के मार्ग बता रहे हैं कौन? गुरु बता रहे हैं। और अगर मार्ग में जो कुछ भी गुरु बता रहे हैं, अगर हम पराशांति सचमुच में चाहते हैं तो उसमें आप आगे बढ़ेंगे। उस दिन जैसे हमने कहा कि मानिए ऐसा नक्षत्र जाना है, तो अगर यहाँ पे बहुत सारे पत्थरे हैं, क्या है, कांटे हैं, उसको हटा के ना चलना पड़ेगा, तभी ना आप वहाँ जाके पानी पी सकेंगे। और नहीं तो कैसे जाएंगे आप? और वो भी अन्य क्षेत्र से हम इधर से घूम के जा सकते हैं, उधर से घूम के जा सकते हैं,
गुरु कौन सी रास्ता बताएंगे? जो सीधी है। बोलेंगे वो रास्ता सीधा है पर उसमें कुछ ऐसे ऐसे हैं चीज़ें, उसको हटाओ। वो क्या है? मन की जो उलझने हैं उसको देखो, उसको हटाओ, मन को शांत करो। तो वो बता रहे हैं कि जो गंतव्य है वो है ट्रुथ, सत्य और पराशांति, वो है गंतव्य। उसके बीच में जो कुछ भी कर्म आता है मनुष्य के जीवन में, वो कभी कभी लगता है कि बेकार के हैं, कभी कभी लगता है कि ये तो अशांति देने वाला है। पर बात है कि उस सब को पार करके तभी हम गंतव्य में पहुंच सकते हैं। जो हमने पत्थरों और कांटों के बारे में बताया है ना, वो वही है। बाबा भी वही कह रहे हैं। उधर तक पहुंचने के लिए पथ पे जो कुछ भी कांटा है, पत्थर है और भी कुछ बाधाएं हैं, उन सबको पार करके ही हम गंतव्य में पहुंच सकते हैं। तो पार करने के लिए क्या करेंगे? अपने आप को सजग रखेंगे, सतर्क रखेंगे, देखते रहेंगे कि अच्छा इसको किस तरह हटाई जाए, और उसके लिए जो कुछ भी करना है वही करना है ना। उसमें क्या होगा? अगर आप जाने लगोगे और सोचोगे कि ये बहुत भारी काम है तो नहीं होगा, आप वापस आ जाओगे। अच्छा मुझे जाना ही है तो दो एक जन को और को बुलाओ, दोनों को मिलके देखो हम लोग को वहाँ जाना है, इसको हटाते हैं। तो क्या हुआ? वो दोनों लोग मिलके अब चलने लगे, है कि नहीं? सो दिस इज वेरी वेरी, यू कैन अप्लाई टू योर लाइफ। ये नहीं है कि एक एब्स्ट्रैक्ट कुछ है, ऊंची एक तत्व है, उसको जीवन में लाने के लिए जीवन के साथ जोड़ के सब एग्जाम्पल्स अपने जीवन के साथ जोड़ना चाहिए। तो एक विवेक चूड़ामणि में एक श्लोक है, उसमें बोल रहे हैं कि किसी ने कहा कि उधर वो है, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, ट्रेजर, अनिधि है कुछ, हाँ खजाना। तो वो एक जगह गाड़ा हुआ है। तो अगर किसी को वो लेनी है तो उसको क्या करना है? वहाँ जाना होगा। जाने के पथ में हो सकता है कि बहुत सारे बाधाएं हैं, उस सब को साफ वाफ करके उस जगह तक पहुँचना होगा। जाके देखा कि उस जगह पे बहुत सारे कांटों की पेड़ है, बहुत सारे पत्थरें हैं, उनको भी हटाया। उसके बाद वो उसको गड्ढा खोदना होगा, एक स्पेड लेके खोदना होगा, उसमें परिश्रम होगी। अच्छा उसके बाद गड्ढा भी खोद दिया, फिर क्या करना होगा? अगर नीचे है तो उतरना होगा, तब ना उसको लेके वो बाहर आ सकता है। अगर वो आदमी जाके वहाँ पे आ जाओ खजाना, आ जाओ खजाना, आ जाओ खजाना करते रहे, हाँ तो होगा क्या? देयर इज ए श्लोका। हाँ तो आप लोग भी श्लोक सिखा दिया, श्लोक रट लिए, ओम बोल दिया, आ जाओ खजाना, आ जाओ खजाना करने से नहीं होगा। समझ में आया? और हम क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं? इट्स वेरी सिंपल एग्जाम्पल। इसमें ना तो कोई पैसा खर्च होगी, ना आपको कहीं जाना पड़ेगा, आप अपने में बैठ के इसको सबको कुछ कर सकते हैं। अच्छा आगे फिर वो बोल रहे हैं कि ये सब जो कुछ भी बाधाएं आती हैं उसको उल्लंघन करके ही हम गंतव्य में पहुंच सकते हैं। बोल रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कैसे समझाएंगे हम तो पर समझ ज़रूर जाएंगे, क्योंकि हमारी उस समय एज क्या था? हमारा इस समय शायद 25 ही एज था। उस समय हम जब समझ गए तो आप लोग को समझना ही चाहिए। वो कह रहे हैं कि अगर विषयों के बीच में ये दुर्भोग है, ये हमको पसंद नहीं है, ये हम नहीं करेंगे, ऐसा करके परिस्थितियों से तुम द्वेष करते हो और जो करना चाहिए वो नहीं करते हो, फिर क्या होगा? तुम समभाव में नहीं रहे, है ना? उसीलिए जो निर्विशेष ब्रह्म या सत्य है, जो कि समत्व है, ज्ञानामृतम समरसम, वो समरस है। जो ब्रह्म है
वो सम है, वो वो निर्द्वंद्व है। द्वंद्व क्या है? जो एक दूसरे का ऑपोजिट, जो दिन रात्रि, लाभ और क्षति, फिर इच्छा अनिच्छा, स्वास्थ्य और अस्वस्थता, ऐसा करके है ना, उसके ऊपर है, वो निर्द्वंद्व है। तो उस ब्रह्म अगर निर्द्वंद्व है और हम समभाव में नहीं रहते हैं, जो समभाव देने वाला चीज़ है उसको नहीं पकड़ते हैं, फिर हम वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे, गंतव्य तक नहीं पहुँच पाएंगे। यही बोल रहे हैं कि तुम अगर विषयों को, संसार में जो कुछ भी आता है ये अच्छे नहीं हैं, मेरे को अच्छे नहीं लग रहे हैं, उसको पकड़ के बैठे रहते हो, तो अगर तुम्हारा लक्ष्य है कि तुम आगे बढ़ो, वो लक्ष्य में तुम पहुँच नहीं पाओगे। विषय को दुर्भोग कभी मत समझना, साधना का अंग समझना। विषयों को कि परिस्थितियों को दुर्भोग नहीं समझना। ये क्या हो गया है, मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, औरों को तो नहीं हो रहा है, मेरे को क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उस परिस्थिति में अगर आप अगर आप साधना करना चाहते हो, आगे बढ़ना, शांति चाहते हो, साधना का भाव भी भूल जाइए। यू नीड नॉट थिंक ऑफ साधना एंड साधक। क्या है? शांति अगर चाहते हो, अगर शांति चाहते हो तो फिर हर एक परिस्थिति को अपने लिए एक अवसर समझना है। हर एक परिस्थिति को अपने लिए अवसर समझना है। हर एक साधक को इसी तरह आगे बढ़ना होता है। इसके अलावा कुछ और उपाय है ही नहीं। कुछ मत चिंता करना, ये बताए। समझ में आया? तो क्या होगा? अभी आज तो हम ख़त्म करेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि हम किसी भी परिस्थिति में हो, हर एक परिस्थिति में कभी हर्ष नहीं होना, कभी भय नहीं करना। हमारे अंदर वही है जो हमें पूरी शक्ति देती है। जो भी परिस्थिति है उसमें हम निराश नहीं हो करके, और ये हमें अच्छा नहीं लगता, हमें दूसरा कुछ अच्छा लगता है, ये नहीं सोच के जो भी परिस्थिति है उसका सामना करना निर्भय हो करके। निर्भयता, ये निर्भयता जो है वो सिर्फ गुरु ही दे सकते हैं, शास्त्र ही दे सकते हैं। निर्भयता हम जाके बैंक से नहीं ला सकते, दुकान से नहीं खरीद सकते। और किस तरह ये निर्भयता आती है? निर्भयता आने से ही शांति मिलेगी। हम क्योंकि भयभीत रहते हैं, हमेशा हर समय भयभीत रहते हैं। अगर हमको कुछ चाहिए होता है, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस भय से ग्रस्त रहते हैं। अगर मिल भी जाता है, वो खो जाएगा करके भी भयभीत रहते हैं। भय ही भय। और जब तक भय होगा तब तक मन में शांति नहीं होगी। जब तक मन में भय क्यों होता है? जो हम चाहते हैं वो हमको मिलेगा कि नहीं। तो कुछ मत चाहिए, भगवान को बोलिए जो मेरे लिए उचित है, जो मेरे लिए प्राप्य है, जिसके हम योग्य हैं, वही हमें दीजिए। और जब परिस्थिति ऐसी होती है जो जिससे मन बहुत सोचता है कि नहीं ये मेरे लिए ये ठीक नहीं है, उस मन को भी हम समझाएंगे कि ठीक है, जो परिस्थिति आ गई है उसका सामना करेंगे। और किसके ऊपर भरोसा रख करके? अपने अंतरात्मा के ऊपर भरोसा रख करके। वो अंतरात्मा रूपी आत्मा जो है भगवान, और वो सर्वव्यापी रूप में सब जगह है, एक ही जन है। उनके साथ, इस ज्ञान के साथ जुड़ के हम ये बात बार बार बताना चाहते हैं कि सिर्फ नाम करना, भजन करना, ये एक एक मुहूर्त का आनंद होता है। जैसे मानिए स्वामी जी जब कुछ भी कोई प्रोग्राम होता है, वो अपनी लाठी से भजन के साथ वो नाचते होते हैं, सबको बहुत आनंद होता है। वो ख़त्म हो जाता है। कई लोग हमको बोल रहे थे पूर्णाश्रम में स्वामी जी इतना नाचे थे, ओहो बहुत मज़ा आ गया। बहुत मज़ा उस समय आ गया था। उस मज़े को आप अंदर लीजिए। जो दिव्यता उन्होंने उस समय वहाँ पे उन्होंने
दिया था सबको, पवित्रता दिया था सबको, भक्ति जो उन्होंने फैलाया था उसको अंदर लेके हमेशा चलना चाहिए, है ना। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप इसके बारे में सोचेंगे और धीरे धीरे करेंगे। हम उम्मीद ही कर सकते हैं। और हम आज सुबह इनको कह रहे थे कि जो हम लोग को खाना खिलाते हैं कि हम एक समय बहुत गुस्से भी हो गए। हम बोले हम माँ हैं, हम चाहते हैं कि तुम लोग ऐसा करो, तुम करते नहीं हो, सिर्फ हाँ हाँ बहुत अच्छा करते रहते हो। आई वुड लाइक टू से एज अ मदर, सबको हम पिटाई करेंगे, पीटेंगे। यू मस्ट grow. I don't say that you are not growing, but you must take away the effect of this sankirnata in your mind, sankirnata, and become vast. जैसे अपने गुरु हैं उसी तरह। संपूर्णं जगदेव नंदनवनं सर्वेऽपि कल्पद्रुमाः गांगं वारि समस्तवारि निवहाः पुण्याः समस्ताः क्रियाः वाचः प्राकृतसंस्कृताः श्रुतिशिरो वाराणसी मेदिनी सर्वावस्थितिरस्य वस्तुविषया दृष्टे परब्रह्मणि सर्वावस्थितिरस्य वस्तुविषया दृष्टे परब्रह्मणि। जय गुरु।